हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया, चलो बढ़िया ही होने चाहिए। आओ जी, आज हम आ गए अपने 40th वीडियो लेक्चर पर। किस पर आ गए? 40th वीडियो लेक्चर पर। होप्स हो कि लास्ट क्वेश्चन हो। इसके बाद लगभग 4 से 5 वीडियोस और बनाई जाएंगी ऑन योर डिमांड। मतलब होमवर्क क्वेश्चंस में आपको जहां जहां जैसे जैसे प्रॉब्लम आ रही होगी उस हिसाब से आपको उनके लेक्चर्स एंड वीडियोस प्रोवाइड करा दी जाएंगी। बट हाल फिलहाल के लिए लास्ट लेक्चर है। 5 लेक्चर्स मैंने आपको बताया मैं अभी और करूंगा। जब हम 3rd बुक फिनिश कर लेंगे तब मैं आपको इसमें कुछ नई चीजें, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लास में बैलेंस शीट बनानी सिखाई थी, तो मैं आपको नए वाले मेथड से बैलेंस शीट बनानी भी पूरी कवर अप करवाऊंगा। अभी मैंने उस 2nd बुक में 3rd बुक मर्ज नहीं करी। जब 3rd बुक सीख लेंगे तो कवर अप करेंगे। ठीक है जी, आओ जी क्वेश्चन करें। थैंक यू बेटा, आप लोगों ने यहां तक साथ दिया, बात ध्यान से सुनी, समझी और करी। ठीक है, थैंक यू बेटा। कह रहे सर थैंक यू तो हमें बोलना चाहिए, क्यों? कि सर आप पढ़ा रहे हो। अरे बेटे कहाँ, मतलब ऐसे नहीं, ऐसे ठीक है। आओ जी क्वेश्चन रीड करना शुरू करते हैं। KLM लिमिटेड एप्लीकेशन फॉर 1 लाख शेयर्स। कितने शेयर्स इशू कर रही है? 1,10,000 वाला, 2 रुपए का प्रीमियम। ठीक है जी, मैंने भी लिखा 1 लाख शेयर है। मैंने पूरा वर्किंग नोट पहले से बना के रखा हुआ है सो दैट कि आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, आओ जी। एप्लीकेशन 3 रुपए की, बिल्कुल ठीक है, जिसमें 1 रुपया प्रीमियम है, तो 2+1। ये जो ब्रैकेट में मैंने लिखा है फेस वैल्यू प्लस SPR। ठीक है जी। आगे अलॉटमेंट कितने रुपए की है? अलॉटमेंट 4 रुपए की है, मतलब 3+1 बनी होगी। फर्स्ट कॉल 3 रुपए की है। फाइनल कॉल नहीं पता मेरे को, तो फाइनल कॉल बैलेंसिंग फिगर से निकाल लेंगे, देख लेते हैं एक बार। टोटल शेयर 12 रुपए का है, 10+2, 3 और 4 7, 7 3 10, तो 2 रुपए तो यहां पे आएंगे, 12 रुपए तभी पूरे होंगे। बिल्कुल ठीक बात है। आगे चलते हैं। कहते हैं लोगों ने 1,90,000 लोगों ने मांगा शेयर। कितने लोगों ने मांगा शेयर? 1,90,000 लोगों ने शेयर मांगा। ठीक है जी, अच्छा किया। कितने लोगों ने शेयर अप्लाई किया था बेटा? 1,90,000 लोगों ने शेयर क्या किया? अप्लाई किया। वो कहते हैं ठीक है, कैटेगरी फर्स्ट में हमने 50,000 मांगने वालों को सिर्फ 40,000 शेयर दिए हैं। अच्छा किया। सेकंड कैटेगरी में हमने 1 लाख शेयर मांगने वालों को 60,000 शेयर दिए। मैं कहा अच्छा किया। और क्या ना, बाकियों को हमने रिफ्यूज कर दिया। क्या कर दिया? रिफ्यूज। 1.5 में से तो 40,000 बचे। कैसे निकला? 1,90 में से 1.5 लाख चले गए तो 40,000 बचा। देने के लिए शेयर्स कितने बचे? 0। देने के लिए शेयर्स कितने बचे बेटा? 0। बैलेंसिंग फिगर, काम ही खत्म। कितना आ गया बेटा? बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया? 0। काम ही खत्म। तो 40,000 रुपए ये हो गए और ये 0 हो गया। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है बेटा को? आगे चलते हैं। रजत अ शेयर होल्डर बिलोंगिंग अ कैटेगरी फर्स्ट। रजत एक शेयर होल्डर है जो कि फर्स्ट कैटेगरी से बिलोंग करता है। हु हैड अप्लाइड 2500 शेयर्स। उसने अप्लाई कितने किए हैं? 2500 शेयर्स। तो इस कैटेगरी में कंपनी हर 5 शेयर मांगने वाले को 4 शेयर देती है। इसका मतलब इसे 2500 शेयर मांगने पे सिर्फ 2,000 शेयर्स मिले होंगे। चाहो तो आप करके देख लो। ये देखो 2500 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय 5, दैट इज कितने शेयर्स मिले होंगे इसको? 2,000 शेयर्स मिले होंगे। ठीक है जी, आगे चलते हैं। वो कहता है फेल टू पे द अमाउंट ड्यू ऑन अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल। भाई ने ना अलॉटमेंट दी ना फर्स्ट कॉल दी, हमने उठा के इसका शेयर क्या कर दिया? फर्स्ट कॉल के बाद इमीडिएटली फोरफिट कर लिया। मतलब फाइनल कॉल तो हमने इससे मांगी ही नहीं, ये बात थी। फिर वो आगे कहता है रीमा अ शेयर होल्डिंग अ कैटेगरी फ्रॉम द कैटेगरी सेकंड। एक रीमा है जो सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है। रीमा सेकंड कैटेगरी से बिलोंग करती है। इसके पास 3,000 शेयर्स हैं। 3,000 शेयर्स हैं, तो इसने अप्लाई कितने किए होंगे? 5/3, दैट इज इसने शेयर्स अप्लाई किए होंगे 5,000। इसने कितने शेयर्स अप्लाई किए होंगे बेटा? 5,000 शेयर्स क्या करे होंगे? इसने अप्लाई करे होंगे। 5,000 शेयर्स इसने क्या करे होंगे? अप्लाई करे होंगे। सर अच्छी बात है, इसने 5,000 शेयर्स अप्लाई किए होंगे। वो कहते हैं इसने ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी, ना फर्स्ट कॉल दी ना सेकंड कॉल दी। कंपनी ने उठा के इसका शेयर क्या कर दिया? फोरफिट कर दिया। क्या कर दिया बेटा? फोरफिट कर दिया। मैं कहा अच्छा किया, फोरफिट कर दिया। फिर वो कहता है ठीक है, her share were forfeited afterwards 4,000 shares were reissue at 8 rupees as fully paid up। इसके बाद कंपनी ने 4,000 शेयर्स को रीइश्यू कर दिया
फुली पेड अप मतलब 4000 शेयर 8 रुपए में दे दिए 10 का मानकर। फुली पेड अप का मतलब होता है पूरी फेस वैल्यू मानकर, और पूरी फेस वैल्यू कितनी है 10 रुपए। 10 का मानकर 8 में दे दिए 4000 शेयर, 10 का मान के 8 में दे दिए 4000 शेयर्स। क्या आपको इतनी बात क्लियर है सभी को? क्या आप सभी लोगों को इतनी बात क्लियर है मेरे बेटा को? चले आगे। बच्चे कह रहे सर चलो आगे, मैंने कहा चलो आगे। फिर वो कहता है अच्छा ये 4000 शेयर्स में इट इंक्लूड फॉरफिटेड शेयर्स ऑफ रीमा। रीमा के सारे हैं, मतलब टोटल यदि हम 4000 शेयर्स रीइश्यू कर रहे हैं, ठीक है, रीमा के सारे हैं मतलब पूरे 3000 हैं, तो 1000 शेयर्स किसके होंगे फिर? रजत के। रजत के फॉरफिट किए थे 2000 और उसके रीइश्यू कितने किए हैं? 1000 शेयर्स। क्या यहां तक सबको सारी स्टोरी क्लियर है बेटा? लेते हैं रजत का, बनाए थोड़ा इधर करके बनाते हैं। रजत ने अप्लाइड कितने किए थे बेटा? सर रजत ने अप्लाइड किए थे कितने शेयर्स? 2500 शेयर्स में भाई ने 3 रुपए की एप्लीकेशन, मतलब 7500 रुपए दिए होंगे, बिल्कुल दिए होंगे 7500 रुपए। पर हमने इसको अलॉटेड ही कितने किए हैं? हमने इसको अलॉटेड किए हैं 2000 शेयर्स, मल्टीप्लाई बाय 3 दैट इज 6000। तो इसकी एक्सेस मनी कितनी हो गई बेटा? 1500 रुपए। फिर हमने इससे क्या मांगी होगी? हमने कहा होगा भैया तुमने क्या दे दे? अलॉटमेंट दे दे। क्या दे दे? अपनी अलॉटमेंट दे दे। कितने शेयर्स पे? 2000 शेयर्स पे 4 रुपए। 2000 शेयर्स पे 4 रुपए, दैट इज कॉल्ड 8000 रुपए। इसने कहा कि मेरी क्या आई हुई है? 1500 रुपए एक्सेस मनी आई हुई है। मैं कहा चल ठीक है 6500 ही जमा करा दे, पर वो 6500 भी इसने नहीं दिए। तो हमने कौन सा अकाउंट खोल दिया? कॉल्स इन अरियर्स। क्या आपको रजत के लेजर अकाउंट समझ आए? सर ये पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है। मैंने कहा नहीं पिछले क्वेश्चन जैसा नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी कैलकुलेशन दिमाग में बड़ी स्ट्रांग है, आप भी समझें। इस 7500 में 2 रुपए कैपिटल किया, 1 रुपए प्रीमियम का, मतलब 5000 रुपए प्लस 2500 रुपए, ये फेस वैल्यू और ये एसपीआर। और इस 8000 में 6000 फेस वैल्यू के और 2000 एसपीआर के, ये फेस वैल्यू के, ये एसपीआर के। तो ये जो 1500 रुपए है ना, 1500 रुपए, ये सिर्फ फेस वैल्यू को एडजस्ट हो गए। इतना ज्यादा एक्सेस मनी नहीं था कि फेस वैल्यू को एक्सीड करके प्रीमियम में भी चला जाए, फेस वैल्यू को एक्सीड करके प्रीमियम में भी चला जाए। इतना एक्सेस पैसा नहीं था, इतना एक्सेस पैसा नहीं था। एक बार ध्यान से देख लीजिए आप, ठीक है जी? यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है सभी बच्चों को? बच्चे कह रहे हैं यस सर। मैंने कहा ठीक है जी, अब एंट्री डालनी शुरू करो फटाफट सारी की सारी। पहली एंट्री क्या होगी? पहली एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। 1,90,000 लोगों ने हमें 3 रुपए दिए, तो 19 3 कितना होता है? 19 3 57, मतलब 5,70,000 रुपए आ गए। सर बिल्कुल 5,70,000 रुपए हमारे पास आ गए। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बेटा? बोलो। नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू शेयर टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, और वापस करने के लिए टू बैंक अकाउंट। बिल्कुल सही है। ध्यान से देखो, 1,90,000 लोगों ने मुझे 3 रुपए दिए। मैं सिर्फ 1 लाख लोगों को शेयर इशू कर सकता था 2 रुपए फेस वैल्यू के, और इन 1 लाख शेयर्स पे 1 रुपया प्रीमियम का। अलॉटमेंट में कितने एडजस्ट करने हैं? सर अलॉटमेंट में एडजस्ट करने हैं 10,000 इसके और 40,000 इसके, टोटल 50,000 लोगों के कितने रुपए एडजस्ट करने हैं? 3 रुपए। कितनों को वापस करने हैं? इन 40,000 को तो पैसे क्या करने हैं? वापस करने हैं। तो 40,000 के 3 रुपए रिटर्न में चले गए। ये हो गया 5,70,000, ये हो गया बेटा 2 लाख, ये हो गया बेटा 1 लाख, ये हो गया बेटा 1.5 लाख, ये हो गया बेटा 1,20,000। क्या यहां तक सारी स्टोरी क्लियर है आपको?
क्या यहां तक इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट है बेटा? क्या इन दोनों एंट्रीज में किसी को डाउट है? चले आगे। बच्चे कहते सर चलो। मैंने कहा नेक्स्ट एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। 1 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं हमने? 4 रुपए। 1 लाख लोगों से कैपिटल के लेने हैं 3 रुपए और उन्हीं 1 लाख लोगों से 1 रुपए किस बात का लेना है बेटा? प्रीमियम का। दैट इज कॉल्ड 4 लाख, 3 लाख, 1 लाख। कोई डाउट यहां तक? जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री होगी? सर जब पैसा मिलेगा तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट, जिसने नहीं दिया उसके लिए कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना पैसा आना था? सर 4 लाख आने थे। 4 लाख में से ऑलरेडी कितने आए हुए हैं? 1.5 लाख। तो कितने हो गए? 2.5 लाख रह गए। बिल्कुल 2.5 लाख रह गए। कितना अरियर आ गया? किसने पैसा नहीं दिया? सर रजत ने अलॉटमेंट नहीं दी थी। रजत ने अलॉटमेंट नहीं दी थी। और कितने पैसे नहीं दिए थे? 6500 रुपए। ये देख लो 6500 रुपए नहीं आए थे। तो यदि 2 लाख में से 6500 नहीं आए तो 2,43,500 हो गए। बिल्कुल हो गए सर। ये हो गए 44 और 6 50 पूरे हो गए। ये राजी, ये एप्लीकेशन की एंट्री, ये अलॉटमेंट की एंट्री। क्या इन 4 एंट्रीज में किसी को डाउट है मेरे बेटा को? क्या इन 4 एंट्रीज में किसी को डाउट है? पक्का क्लियर है 4 एंट्रीज? क्या मैं आगे चल सकता हूं आपके साथ? हाँ सर। इसके बाद हमने फर्स्ट कॉल मांगी। रजत का शेयर अभी फॉरफिट नहीं हुआ। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो और फिर देखो कि मैंने ये डबल लाइंस कहां लगाई है। मैंने डबल लाइन लगाई है फर्स्ट कॉल के बाद, क्योंकि क्वेश्चन चिल्ला चिल्ला के कह रहा था कि रजत भाई ने अलॉटमेंट और फर्स्ट कॉल नहीं दी और फर्स्ट कॉल के बाद हमने रजत का शेयर क्या कर लिया? फॉरफिट कर लिया। क्या कर लिया मेरे बेटा? फॉरफिट कर लिया। तो आओ जी पहले फर्स्ट कॉल मंगवाएं। क्या होगी फर्स्ट कॉल की एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने लोगों से बेटा? 1 लाख लोगों से कितने रुपए लेने हैं? 3 रुपए। कितने हो गए बेटा? 3 लाख, 3 लाख। नेक्स्ट एंट्री क्या होगी? जब पैसा मिलेगा तो क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट। जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए क्या बोलोगे? कॉल्स एंड अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बिल्कुल सर। 1 लाख लोगों से हमें 3 रुपए की फर्स्ट कॉल लेनी है। बिल्कुल लेनी है सर। 3 लाख रुपए लेने हैं हमें। आगे रजत ने और रीमा ने दोनों ने ही 5000 शेयर्स पे अपने, मतलब 2000 इसके शेयर और 3000 इसके शेयर, 5000 शेयर्स पे 3 रुपए नहीं दिए। तो बाकी 95,000 लोगों ने 3 रुपए दे दिए होंगे। तो कितने हो गया? 15,000 और 2,85,000। 2,85,000। ये राजी, ये थी फर्स्ट कॉल की दोनों एंट्रीज, ड्यू की और रिसीव की। ड्यू की और रिसीव की। क्या यहां तक क्लियर है सभी को? ये एप्लीकेशन की 2 एंट्री, अलॉटमेंट की 2 एंट्री है, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री। इसके बाद क्या हुआ? सर इसके बाद जो हुआ वो बस पूछो मत कि क्या हो गया। मैं क्या हो गया भाई ऐसा? हाँ, अब क्या हुआ? अब रजत के शेयर को क्या कर लिया जाए? अब रजत के शेयर को फॉरफिट कर लिया जाए और एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट और 2 कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। बिल्कुल सही बात है। आओ समझने की कोशिश करें। रजत से हमने क्या नहीं मांगे? सर रजत से हमने सिर्फ 2 रुपए की फाइनल कॉल नहीं मांगी। इसका मतलब रजत के 2000 शेयर्स पे हमने 8 रुपए ले लिए। बिल्कुल मांग लिए, बिल्कुल मांग लिए। रजत ने क्या, कौन सा प्रीमियम नहीं दिया? सर रजत ने अलॉटमेंट का जो 1 रुपए का प्रीमियम था वो नहीं दिया। तो इसने अपने 2000 शेयर्स पे 1 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया। बिल्कुल नहीं दिया। आगे चले? बिल्कुल आगे चलो। कितने रुपए फॉरफिट किए हमने रजत से? सर हमने रजत से 2000 शेयर्स पे सिर्फ
₹3 की एप्लीकेशन का पैसा फोरफिट किया, सिर्फ ₹3 की एप्लीकेशन का पैसा ही फोरफिट किया। उसमें भी ₹1 किस बात का था? प्रीमियम का। तो हमने ₹2 फोरफिट किए, प्लस एक्सेस मनी भी तो फोरफिट हो गई। कितनी? ₹1500। क्या इतनी बात क्लियर है? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? क्या इतनी बात क्लियर है सभी को? आगे चलते हैं। रजत ने क्या नहीं दिया? सर रजत ने ₹4 अलॉटमेंट के नहीं दिए और ₹3 फर्स्ट कॉल के नहीं दिए। तो रजत ने 2000 शेयर्स पे ₹7 नहीं दिए, माइनस उसके ऑलरेडी एक्सेस मनी ₹1500 तो आ रखी है, बिल्कुल आ रखी है। तो 8 2 16,000, 2 1 2,000, 4 5, ये कितने हो गए बेटा? ₹5500 हो गए। 14,000 में से ये हो गए ₹12,500। कितने हो गए बेटा? 12,500। 12 5 17 और 1 18, और वहां भी कितना बन रहा है? ₹18,000। ये रजत की फोरफीचर की एंट्री है। बच्चे कह रहे हैं सर एक बार फिर बताओ। मैं कहा देख बेटा, रजत कैपिटल के सामने क्या आती है? फेस वैल्यू अप टू कॉल्ड अप। कितने रुपए मांग रखे हैं हमने रजत से? सर हमने रजत से एप्लीकेशन मांगी हुई है, अलॉटमेंट मांगी हुई है, फर्स्ट कॉल मांगी हुई है, फाइनल कॉल नहीं मांगी हुई। तो ₹2 नहीं मांगे तो ₹8 मांगे हुए हैं। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा डेबिट होता है? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व कौन सा डेबिट होता है? जो मिल गया या जो रह गया? सर जो रह गया, जो मांगने के बावजूद भी नहीं मिला। तो अलॉटमेंट में जो ₹1 प्रीमियम है ना, वो नहीं मिला, क्योंकि एप्लीकेशन का ₹1 तो मिल गया प्रीमियम का। पक्का? आगे कितने पैसे फॉरफिट हुए हैं? सर एक तो एप्लीकेशन फॉरफिट हुई है ₹3 की, पर ₹3 में भी ₹1 किस बात का है? प्रीमियम का। और प्रीमियम के पैसे फॉरफिट तो प्रीमियम के पैसे फॉरफिट तो होते ही नहीं। क्या मेरी बात को समझ पा रहे हो? बच्चे कह रहे हैं यस सर। तो मैंने कहा 2000 मल्टीप्लाई बाय 3 - 1। वो कह रहा सर 2 ही लिख दो। सर मैं तो 2 लिख दूं, मैं तो बिना इसको लिखे भी कर दूं, पर आपको बाद में कल को रिवाइज करने में, रिकॉल करने में दिक्कत होगी कि ये फिगर कैसे आई। ठीक है, आगे चलते हैं। तो 2000 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 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 प्लस, क्या प्लस? क्या प्लस बताओ? एक्सेस मनी कितनी थी? एक्सेस मनी ₹1500 ऐड हो गई। इस 1500 को ये सिर्फ फेस वैल्यू को ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। यदि ये प्रीमियम को भी कंट्रीब्यूट कर रहा होता लास्ट लेक्चर की तरह तो मैं माइनस कर देता। ये एक्सेस मनी यदि मान लो ये एक्सेस मनी 1500 ना होकर 7500 होती, कितनी होती? 7500। तो 6000 यहां चले जाते, 1500 यहां चले जाते। तो उस केस में मैं सिर्फ 6000 ही फॉरफिट करता, क्योंकि जो पैसा प्रीमियम को चला गया, जो पैसा प्रीमियम को चला गया वो फॉरफिट नहीं होता। जो पैसा प्रीमियम को चला गया वो फॉरफिट नहीं होता। पर थैंक गॉड यहां सिर्फ कितने रुपए एक्सेस थे? 1500, जो सिर्फ अलॉटमेंट की फेस वैल्यू को ही कवर कर रहे थे। वो बच्चा पूछ रहा है 6000 2000 कैसे आ गए? मैं कहा नालायक, 2000 शेयर थे रजत के पास, ₹3 फेस वैल्यू थी, ₹1 प्रीमियम था। तो 2 3 6 और 2 1 2। ठीक है भाई, कैसन बात कर देते तो कभी कभी बछुआ। आओ, हो गया जी, रजत का शेयर क्या हो गया? फॉरफिट हो गया। अब क्या करें? अब फाइनल कॉल मांगे? सर मांगो। एंट्री क्या होगी? शेयर फाइनल कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ सर, 2003 कितने शेयर थे हमारे पास टोटल बेटा? 1 लाख शेयर थे जो हम इश्यू कर रहे थे, 2000 के तो फॉरफिट कर दिए। तो 98,000 लोगों से ही तो ₹2 लेने हैं। 98,000 लोगों से तो कितने रुपए लेने हैं बेटा? ₹2 लेने हैं। तो 1,96,000। अच्छा जी, आगे चलते हैं। जब पैसा मिलेगा तो एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। बिल्कुल सही बात है सर, 98,000 लोगों से ₹2 लेने हैं। रीमा के पास 3000 शेयर्स हैं जिसने अपनी फाइनल कॉल नहीं दी, तो 3000 शेयर्स पे ₹2 नहीं आए। तो इसका मतलब बाकी 95,000 लोगों ने अपने ₹2 दे दिए होंगे। तो 1,96,000, 3 दूनी 6,000 और ये हो गया 1,90,000। गॉट इट? क्या इतनी बात सबको समझ में आती है?
क्या ये 3 एंट्री समझ में आती हैं सबको? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, रजत का फॉरफीचर, और ये क्या है बेटा? फाइनल कॉल की एंट्री है। किस चीज की एंट्री है ये? फाइनल कॉल की एंट्री है। आगे चले, आगे। अब रीमा का भी शेयर क्या कर दें सर? रीमा का शेयर भी फॉरफिट कर दो। एंट्री क्या होगी बोलो? एंट्री होगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट। वैसे ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि यहां रीमा के केस में सारा प्रीमियम मांग भी लिया और मिल भी गया। रीमा के केस में सारा प्रीमियम मांग भी लिया और मिल भी गया, तो प्रीमियम डेबिट करने की जरूरत ही नहीं है, स्पेस वैसे ही कम है। टू शेयर फॉर फीचर अकाउंट, और जिसने पैसा नहीं दिया उसके लिए टू कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। रीमा के पास 3000 शेयर है जो कि पूरे फाइनल कॉल तक कॉल्ड अप है, पूरे 10 रुपए कॉल्ड अप है। रीमा ने कितने पैसे दे रखे हैं सर? 3000 शेयर्स पे उसने एप्लीकेशन अलॉटमेंट मतलब 7 रुपए दिए हुए हैं, जिसमें से 2 रुपए प्रीमियम के हैं। बिल्कुल सही बात। और 3000 शेयर्स पे उसने क्या नहीं दिया हुआ? ना फर्स्ट कॉल दी ना फाइनल कॉल दी, 5 रुपए। ये कितना हो गया? 30,000, 15,000 और 15,000। बिल्कुल सही बात सर, बिल्कुल ही सही बात कह रहे हो आप। रीमा का शेयर भी क्या हो गया बेटा? फॉरफिट हो गया। रीमा का शेयर भी क्या हो गया? फॉरफिट। फिर हमने 4000 शेयर रीइश्यू कर दिए। जब हमने 4000 शेयर रीइश्यू किए होंगे तो हमने कहा होगा बैंक अकाउंट डेबिट, हमने कहा होगा शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट, हमने कहा होगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बिल्कुल कहा होगा सर हमने 4000 शेयर रीइश्यू करे फुली पेड अप वाले। 4000 शेयर रीइश्यू करे कितने में? 8 रुपए में। तो मैं 4000 शेयर्स पे 2 रुपए का क्या हो गया? लॉस हो गया। ये हो गया 8 4 जा 32,000, 4 2 जा 8,000 और 4 10 जा 40,000, 4 10 जा 40,000। क्या यहां तक किसी को कोई डाउट है? क्या यहां तक इन एंट्रीज तक किसी को कोई डाउट है? फॉरफिट करके क्या हो गया? रीइश्यू भी हो। आओ जी लास्ट एंट्री करें। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। आओ ध्यान से समझें, ध्यान से समझने की कोशिश करें। एक बात बताओ, रजत के हमने कितने रुपए फॉरफिट किए थे सर? रजत के हमने 5500 रुपए फॉरफिट किए थे, 5500। ये देखो ये रे कितने शेयर्स पे फॉरफिट किए थे? 2000 शेयर्स पे। रजत के कितने शेयर रीइश्यू हो रहे हैं? ये देखो अभी भी वर्किंग नोट में लिखा हुआ है कि 4000 शेयर रीइश्यू हो रहे हैं। रजत के 1000 और रीमा के पूरे 3000, तो मल्टीप्लाई बाय 1000 प्लस रीमा के कितने रुपए फॉरफिट हो रहे हैं सर? रीमा के 15,000 रुपए फॉरफिट हो रहे हैं। बिल्कुल हो रहे हैं। कितने शेयर्स पे? 3000 शेयर्स पे। उसके रीइश्यू भी कितने कर रहे हैं सर? हम पूरे 3000 शेयर ही रीइश्यू कर रहे हैं। कितने शेयर रीइश्यू कर रहे हैं? पूरे के पूरे 3000 शेयर ही क्या कर रहे हैं बेटा? रीइश्यू कर रहे हैं। क्या रीइश्यू करने पे कोई नुकसान हो रहा है? हाँ सर, रीइश्यू करने पे 8000 रुपए का नुकसान हो रहा है, तो -8000 कर देंगे। कर लो, कितना हो गया ये? 5500 डिवाइडेड बाय 2 प्लस वहां तो पूरा 15,000 है, माइनस 8000 कर लो तो 9750 आ रहा है। कितना आ रहा है बेटा? 9750। ये रही सारी की सारी, बेटा सारी की सारी हमारी जर्नल एंट्रीज। किस बात की? 2 एप्लीकेशन, 2 अलॉटमेंट, 2 फर्स्ट कॉल, फिर रजत का शेयर फॉरफिट किया, फिर फाइनल कॉल मांगी, फिर रीमा का शेयर फॉरफिट किया, फिर रीइश्यू करा, फिर कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर कर दिया। क्या आपको इतनी बात समझ में आती है? क्या आपको इतनी बात सभी को समझ में आती है? सर कुछ बच्चे कह रहे हैं कि बैलेंस शीट मैच करा के दिखा दो। क्या मैच करा के दिखा दो? बैलेंस शीट बना के दिखा दो। विश्वास नहीं है मैच हो जाएगी? ठीक है जी, बना देता हूं। आओ जी कुछ नोट्स बना लें। सबसे पहले देखते हैं कि शेयर कैपिटल कितना है। शेयर कैपिटल कितने शेयर्स थे बेटा हमारे पास? 1 लाख। कितने शेयर फॉरफिट हुए? 2000 रजत के और 3000 रीमा के, प्लस रीइश्यू कितने हो गए? 4000 शेयर्स।
तो टोटल हो गए 99,000 शेयर्स। कितने रुपए वाले? 10 रुपए वाले। तो ये हो गए 9,90,000, बिल्कुल हो गए। अब आओ सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पर। किस पे आओ बेटा? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व पे। देखो कहां कहां आया सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। सर 1 लाख रुपए आया यहां पे, ठीक है जी, प्लस फिर आया 1 लाख रुपए यहां पे, प्लस कर दो 1 लाख फिर से, तो ये डेबिट हुआ, टक 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 टक। हाँ सर ये 2,000 रुपए यहां पे डेबिट हो गया। ये देखो ये ना 2,000 रुपए यहां क्या हो गया बेटा? डेबिट हो गया, मतलब कम हो गया। दैट इज कितना आ गया? 1,98,000 आ गया, बिल्कुल आ गया। शेयर कैपिटल आ गया, एसपीआर आ गया। शेयर फॉरफीचर देखो, क्या देखो? शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखो, शेयर फॉरफीचर अकाउंट देखो, ध्यान से देखो। शेयर फॉरफीचर कहां आया? टक 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 टक, यहां कहीं नहीं आया। शेयर फॉरफीचर आया 5500 रुपए का एक जगह आया, प्लस रीमा के शेयर्स में भी 15,000 आया, माइनस जब रीइश्यू करा तो 8,000 रुपए कम हो गए। ये देखो डेबिट हो गया ना शेयर फॉरफीचर। शेयर फॉरफीचर यहां क्या हो रहा है? देखो शेयर फॉरफीचर यहां क्रेडिट हो रहा है, यहां भी क्रेडिट हो रहा है, यहां डेबिट हो रहा है, और यहां फिर से क्या हो रहा है बेटा? डेबिट हो रहा है। तो लेजर कर लो, तो 9750 माइनस कर दो, दैट इज कितना आ गया बताओ? 15,500 20,500 हो गया। 20,500 माइनस 8,000 माइनस 9750, ये आ गया 2750। कितना हो गया? 2750। क्या आ गया? शेयर फॉरफीचर। कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? क्या आ गया बेटा? कैपिटल रिजर्व। क्या आ गया? कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व में चला गया था 9,750 रुपए। कितने चले गए थे? 9,750। तो पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 4, ये 4 चीजें समझ आ गई आप लोगों को? ये 4 चीजें आपको समझ में आ गई सभी को? एक मैं बैंक अकाउंट बना रहा हूं। क्या बना रहा हूं बेटा? बैंक अकाउंट। प्लस माइनस ही करूंगा। 570 आए, माइनस 120 वापस कर दिए जो रिफंड किया था। अलॉटमेंट पे कितने पैसे आए? 2,43,500, प्लस अलॉटमेंट के बाद फर्स्ट कॉल पे कितने आए? 285, प्लस फाइनल कॉल, फिर फॉरफिट हो गया, फिर फाइनल कॉल पे कितने आए? 1,90,000। फिर रीइश्यू करा तो कितने पैसे आए? 32,000। कितना आ गया बेटा? 32,000। कितना आ गया बेटा? 32,000। तो प्लस कर लो, 570 में से 120 वापस कर दिए, ठीक है, प्लस 243, 500 ऐड हो गए, प्लस 285 ऐड हो गए, प्लस 190 ऐड हो गए, प्लस 32,000 रुपए ऐड हो गए। तो ये हो गए 12,500,000 रुपए। कितने हो गए बेटा? ये 12,500,000 रुपए। कितने हो गए बेटा? ये 12,500,000 रुपए। ध्यान से देखना एक बार, ध्यान से देखना, मैं बैलेंस शीट नहीं बना रहा पर मैं समझा देता हूं। शेयर कैपिटल लायबिलिटी साइड आएगा, शेयर फॉरफीचर लायबिलिटी साइड आएगा, रिजर्व्स एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व आएगा और कैपिटल रिजर्व आएगा। क्या आएगा बेटा? कैपिटल रिजर्व आएगा। तो कितना है ये? 9,750 था, और ये कितना आया था? 1,98,000। इन सबको प्लस करके बताओ क्या आ रहा है? इन सबको प्लस करो। 9,90,000 शेयर कैपिटल है, 2,750 शेयर फॉरफीचर है, 1,98,000 1,98,000 सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व है, 9,750 रुपए कैपिटल रिजर्व है। तो ये भी आ गया 12,00,500। हेंस प्रूव्ड यदि मैं बैलेंस शीट बनाऊंगा तो लायबिलिटी साइड में शेयर कैपिटल लिखूंगा, शेयर फॉरफीचर लिखूंगा, उसके नीचे फिर हेडिंग डालूंगा रिजर्व्स एंड सरप्लस, उस रिजर्व एंड सरप्लस में सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व लिखूंगा, उस रिजर्व एंड सरप्लस में कैपिटल रिजर्व लिखूंगा, और कुल मिला के 12,500,000 रुपए आ रहे हैं लायबिलिटी साइड में। और जब मैं असेट साइड में बैंक बैलेंस बनाऊंगा, लिखूंगा कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, तो तब भी 12,05,000 रुपए आएगा सीसीई में।
सीसी क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। आगे चल के नेक्स्ट बुक में पढ़ेंगे इसके बारे में। होप सो कि आपको पूरा क्वेश्चन समझ आया, अच्छा लगा। मैं एक बार हट जाता हूं, आप पॉज करके पूरा ध्यान से समझ सकते हैं। मैंने एक कैलकुलेशन आपको इन्हीं एंट्रीज में से बना के दिखाई है। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और कुछ और आगे के क्वेश्चंस कवर अप करते हैं। ठीक है जी, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू ऑल।